Students, welcome to my new video, and today I am going to teach class 10 math NCERT book exercise 5.3. So let's start exercise 5.3 question number 12. Question number 1 to 11 जो है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। और चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 जो है सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं और इस एक्सरसाइज में हमने 1 to 11 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। यानी आपको फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है जो 6 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो पहले हम लोग वो नंबर फाइंड आउट करेंगे जो 6 से डिविजिबल हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसका सम निकाल देंगे। तो फर्स्ट 40 नंबर लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 इज क्या हो जाएगा 6, 12, 18 और आपको कितने नंबर का सम निकालना है। तो फर्स्ट पॉजिटिव 40 नंबर यानी कितने नंबर होने चाहिए आपके पास 40 नंबर होने चाहिए। और फिर क्या हो जाएगा 18 के बाद 24 इस तरीके से चलता जाएगा कहां तक 240। ठीक है, अब इसका हमको सम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सम निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है Fn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो उससे हमको रखना पड़ेगा। तो पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे जो a है उसकी वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म क्या है, इस तरीके से हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हियर a इज इक्वल टू 6, d is equal to 12 minus 6 is equal to 6 and n is equal to 40। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सम निकालना है तो सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है s 40 यानी 40 टर्म का सम आप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n की वैल्यू हम लोग क्या रख लेंगे 40/2 2a, a की वैल्यू क्या रखी जाएगी 6, n की जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे 40, d की जगह क्या रखा जाएगा 6, ये हो गया 20 और ये हो जाएगा 12 प्लस 39 इंटू 6, ये हो जाएगा 20 12 प्लस 20 इंटू इन दोनों को सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 एंड 2। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 20 से इसको तो क्या हो जाएगा 0 2 6 जा 12 2 4 जा 8 और इधर का कैरी 9 2 2 जा 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग लिखेंगे हेंस सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर
इज 4920। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कहां से कहां तक होंगे, तो सारे नंबर 6 के डिविजिबल होने चाहिए, और कितने नंबर होने चाहिए, 40। तो ये लास्ट टर्म हमको कैसे मिला, 6 से 40 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 240 जो कि लास्ट टर्म है वो मिल जाएगा। उसके बाद हमको सीरीज मिल गया, ए की वैल्यू निकाल लीजिए, डी की वैल्यू निकाल लीजिए, फॉर्मूले पे रख दीजिए, क्लियर सी बात है। आइए बात समझ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था बिल्कुल उसी तरीके से है। वहां पे क्वेश्चन नंबर 12 में था कि मल्टीपल किसके होने चाहिए थे, 6 के, और यहाँ पे क्या है कि जो नंबर्स है वो किसके मल्टीपल है, 8 के। ठीक है, तो नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास, सॉल्यूशन फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 इज, क्या हो जाएगा, 8 का टेबल हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, और कितनी बार पढ़ेंगे, 15 बार। तो 8 का टेबल अगर आप 15 बार पढ़ेंगे तो कहां तक जाएगा, लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि 15 में 8 का इंटू करेंगे तो 120 ही आएगा। तो 8 16 24 डॉट डॉट अप टू कहां तक जाएंगे हम लोग, 120 तक, क्योंकि लास्ट टर्म जो आएगा 120 ही आएगा। तो आप इसको दो तरीके से भी यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे एक बार जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 में फॉर्मूला यूज किया था उसको भी यूज कर सकते हैं, या फिर अभी हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेंगे। पहले देखते हैं क्या क्या चीज दी है, a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 8 एंड L इज इक्वल टू 120। तो हम लोग S15 निकालेंगे। तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, आप इससे भी निकाल सकते हैं, या फिर Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, जो आपको इजी लगे। तो हम लोग इसको यूज करते हैं, S15 15/2 a की जगह हम लोग रखेंगे 8, l की जगह 120, ये कितना हो जाएगा 15/2, और ये हो गया 128, कट करेंगे 2 से, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। नाउ 15 इंटू 24 करेंगे तो कितना आएगा, 25 6 जा 30, 30 एंड 2 32, 4 6 0 6 9, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 960। तो लास्ट में आंसर लिखेंगे, हेंस सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 इज 960 आंसर है। आई बात समझ में। आप दोनों फॉर्मूलों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं या फिर इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन सभी का आपको सम निकालना है। तो ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर इज दैट नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर, और जो 2 से डिविजिबल हो जाए दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। तो हमको इवन नंबर नहीं लेना है, कौन सा नंबर लेना है, ऑड नंबर। अब वो भी कहां से कहां तक, 0 to 50। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन the odd number between 0 to 50 is, क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो होगा ऑड नंबर वो क्या हो जाएगा, 0 to 50 में 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट,
लास्ट हमको 50 लेना है, तो 50 कैसा नंबर है, 50 जो है वो इवन नंबर है, तो हम लोग 50 नहीं लेंगे, हमको केवल ऑड नंबर ही लेना है। अगर लास्ट नंबर हम लोग 50 ले लेते हैं तो फिर वो कैसा नंबर हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो उसके जस्ट पहले क्या आता है 49, एंड 49 इज ऑड नंबर, तो आप 49 तक ले सकते हैं, यानी 1 से लेकर के कहां तक आप लेंगे, 49 तक। क्लियर है? अब हमको सम निकालना है, तो हियर a is equal to 1, d is equal to 3 minus 1 2, और देखिए लास्ट टर्म यानी ए एन भी कह सकते हो या एल भी कह सकते हो, लास्ट टर्म कितना हो जा रहा है 49, तो लास्ट टर्म जब हमारे पास 49 हमको दिया हुआ है तो इसके हेल्प से हम लोग एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब तक हम लोग एन की वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग सम नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए एन की वैल्यू निकालना जरूरी है। तो पहले हम लोग लास्ट टर्म के हेल्प से एन की वैल्यू निकालेंगे, तो एल इज इक्वल टू 49, एल का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49, ए की वैल्यू क्या रहेगी 1, एन की वैल्यू पता नहीं हमको, डी की वैल्यू 2, एंड दिस इज 49, 2 से इसको इंटू कर देंगे 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 49, तो 2n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 को इधर लाएंगे तो 49 प्लस 1 दैट इज 50, तो 2n इज इक्वल टू 50, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। नाउ Sn हमको निकालना है, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या फिर जो दूसरा Sn का फॉर्मूला होता है आप उसका भी यूज कर सकते हैं, आंसर दोनों ही फॉर्मूले से सेम आएंगे। तो n की जगह हम लोग S25 रख लेंगे, n की जगह 25 बाई 2, a की जगह क्या रखा जाएगा 1, और l की जगह पे रखा जाएगा 49, लास्ट टर्म जो है वो तो हमारा 49 ही है, तो 25 बाई 2 इंटू 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50, 2 से 50 कट जाएगा 20 टाइम्स, नाउ 25 इंटू 25 दैट इज 625, तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 625, तो लास्ट में हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, हेंस द सम ऑफ odd numbers between 0 and 50 is 625। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो इस तरीके से आपको कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, एंड क्वेश्चन नंबर 15 इज अ कंस्ट्रक्ट on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, 250 for the second day, and 300 for the third day. The penalty for each succeeding day begins rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? क्वेश्चन ये कहा गया है कि कोई कंस्ट्रक्टर है जो घर बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट लेता है, और अगर जितना उसको डेट फाइनल किया गया है कि इतने दिन में घर बन जाएगा, अगर उससे वो ज्यादा दिन लेता है तो फिर उसको पेनाल्टी भरनी पड़ती है। और पहले दिन जितना जैसे जो ड्यूरेशन बताया था कि हम 30 दिन में या 40 दिन में या 50 दिन में आपका जो घर है वो बना देंगे पूरा अच्छी तरीके से, और अगर उससे ज्यादा दिन लगता है तो फिर उसको पेनाल्टी भरनी पड़ती है। तो अगर एक दिन लेट होता है तो 200, सेकेंड दिन लेट हो जाता है तो 50 रुपए बढ़ जाएगा यानी 250, थर्ड दिन हो जाएगा तो 300, फोर्थ दिन डिले हो गया तो 350, हर डिले के लिए 50 रुपीज जो होता है बढ़ता जाता है। तो अब सवाल ये पूछा जा रहा है, हाउ मच मनी द कंस्ट्रक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी, जो कंस्ट्रक्टर है उसको
पेनाल्टी भरना पड़ेगा अगर वो डिले किया हुआ है 30 डेज का, जो उसका काम खत्म करना था वो 30 दिन बाद खत्म होता है। जितना उसने ड्यूरेशन बताया था कि मान लीजिए जैसे घर बनाना होता है तो लोग ठेके पे दे देते हैं, ठीक है, तो ठेकेदार कहता है कि भाई हम आपका घर जो है 30 दिन में बना के रेडी कर देंगे, लेकिन किसी भी रीजन से वो 30 दिन में घर नहीं बना पाता है तो फिर उसको पेनाल्टी भरनी पड़ती है। तो पेनाल्टी भरनी पड़ती है तो उसमें क्या होता है कि पहले दिन के अगर एक दिन लेट हो गया तो उसको 200 रुपया फाइन भरना पड़ेगा, 2 दिन लेट हो गया तो 250 रुपया भरना पड़ेगा, 3 दिन लेट हो गया तो 300 रुपया भरना पड़ेगा। इस तरह से हर डे 50-50 रुपीज जो होता है बढ़ता जाता है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कितनी पेनाल्टी भरनी पड़ेगी अगर वो 30 दिन अपना काम लेट से पूरा करता है तो, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हियर द पेनाल्टी फॉर फर्स्ट डे इज इक्वल टू 200, सेकेंड डे is equal to 250, third day is equal to 300। इस तरीके से उसको पेनाल्टी भरना पड़ता है। नाउ तो ये एक तरह का सीरीज हो रहा है, 200, 250, 300, उसके बाद आ जाएगा 350। इस तरीके से ये जो है एक एपी का सीरीज फॉर्म करता है, आर इन एपी सच दैट, किस तरह का एपी है ये, ए इज इक्वल टू 200, डी इज इक्वल टू 50। लास्ट टर्म दिया नहीं है लेकिन एन की वैल्यू कितने दिन का डिले होता है, 30 दिन का, तो वो 30 दिन का कितना रुपया देगा जोड़ करके, तो इसके लिए वो क्या निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एन, एन की जगह हम लोग 30 रख लेंगे, 30 रख लेंगे, 30/2, 2a, a की जगह 200 प्लस n माइनस 1, तो 30 - 1, 30 - 1 दैट मीन्स 29, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है। एंड यहाँ पे 200 से 2 को इंटू करेंगे 400 प्लस 29 को 50 से इंटू करेंगे तो 0, 5 9 या 45, 5 2 जा 10, 10 एंड 4 14। अब ऐड कर दीजिए दोनों को, ये क्या हो जाएगा 0, 5, 4 and 4 8 and this is 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 1850, तो इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दीजिए यहाँ पे रफ में हम लोग करेंगे इसको, 40 and 2 42, 5 and 4 9, 27,750, 27,750 इसको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 27,750, hence penalty for delay
for 30 days is equal to 27,750 rupees. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, करना आपको कुछ नहीं है, जो उसका पर डे का डिले के लिए चार्ज लगता है, पेनाल्टी लगता है, उसको हमने इस तरह लिख दिया है। तो ये एक एपी का सीरीज बन जा रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 200, डी इज इक्वल टू 50, एन इज इक्वल टू 30, एस एन वाले फॉर्मूले पे रख के उसको सॉल्व कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया आपका। So now question number 16, and question number 16 is a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prize to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize. क्वेश्चन ये है कि किसी स्कूल में 7 बच्चों को प्राइज दिया जाता है उनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, और प्राइज का सिस्टम ये है कि हर स्टूडेंट को 20 रुपीज, जैसे 7 फर्स्ट प्राइज जो होता है वो चाहे जितने का भी हो, सेकंड प्राइज से 20 रुपया लेस होगा, थर्ड प्राइज सेकंड से 20 रुपया लेस होगा, फोर्थ प्राइज थर्ड से 20 रुपया लेस होगा। इस तरीके की व्यवस्था है कि जो भी 700 रुपीज आपको इनाम देने हैं, प्राइज देने हैं, वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं कि हर प्राइज जो है 20 रुपया लेस होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन, सम ऑफ ऑल प्राइज इज 700। ठीक है, फर्स्ट प्राइज, लेट फर्स्ट प्राइज इज ए, तो सेकंड प्राइज क्या हो जाएगा, इससे 20 लेस, ए माइनस 20। थर्ड प्राइज क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट प्राइज क्या था ए, सेकंड प्राइज ए माइनस 20, थर्ड प्राइज इससे 20 रुपया लेस, ए माइनस 40, फोर्थ प्राइज ए माइनस 60। हियर ए यानी फर्स्ट टर्म ए ही रह जाएगा, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखिए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ए माइनस 20 माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, ए विल बी कैंसिल, इट इज इक्वल टू माइनस 20। ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने प्राइस देने हैं आपको टोटल, एन इज इक्वल टू 7 और एस एन इज इक्वल टू 700। टोटल प्राइस जो है वो आपको तो 700 ही देना है ना, तो अब हमको निकालना क्या है, जो ए की वैल्यू है वो निकालना है। तो हम लोग एस एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब एस एन की वैल्यू तो दे दी गई है 700, एन की वैल्यू 7, ए की वैल्यू ए ही रह जाएगी, एन की वैल्यू 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6, एंड डी की वैल्यू माइनस 20, दिस इज माइनस 20। तो अब ये क्या हो जाएगा देखते हैं, 7 से इसको इंटू कर दीजिए, तो 700 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1400, ये हो गया 1400, और यहाँ क्या बचा 7 2a माइनस 6 इंटू माइनस 20, तो कितना हो जाएगा माइनस 120। क्लियर हुई बात, 2 इंटू ए 2a प्लस n माइनस 1, एन की जगह 7 रख दीजिए, माइनस 1 6 इंटू डी माइनस 20, तो इंटू कर देंगे तो 2a माइनस 120, तो ये क्या हो जाएगा देख लीजिए, 1400 इज इक्वल टू 14a माइनस,
7 से 120 में इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 840, ठीक है। 840, हमको ए की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या करें, ए को यही छोड़ दे, 840 को जला देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1400 प्लस 840 इज इक्वल टू 14a। 14a, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 4 8 and 4 12 1 and 1 2 इज इक्वल टू 14a। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 14। किससे काटा जाए, पहले हम लोग काट दे 2 से, तो ये हो जाएगा 11 2 0। फिर 7 से, तो 7 1 जा 7 4 7 6 जा 42 और 0। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 160 रुपीज, ठीक है। यानी जो फर्स्ट प्राइज मिलेगा वो कितना हो जाएगा 160, सेकंड प्राइज, तो 160 में से हम लोग 20 माइनस कर देंगे 10, 10 10 7 प्राइजेज आर पहला प्राइस तो हो जाएगा 160, दूसरा हो जाएगा 160 अब माइनस 20, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, ये ऐसे कर लेते हैं, फर्स्ट हो जाएगा ए यानी 160, सेकंड हो जाएगा 160 माइनस 20, और फिर ये कितना हो जाएगा 100 मार्कर 140, उसके बाद कितना हो जाएगा 120, उसके बाद उसमें फिर 20 माइनस कर दीजिए 100, फिर 20 माइनस करिए तो 80, फिर 20 माइनस कर दीजिए 60 एंड फिर 20 माइनस करेंगे तो 40, ये 160। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 ये 40 है। तो आपके जो 7 प्राइजेस होंगे वो किस तरीके से हो जाएंगे, फर्स्ट प्राइज होगा 160, सेकंड इसमें से 20 माइनस कर देंगे 140, 140 में से 20 माइनस कर देंगे तो 120, 120 में से 20 माइनस करेंगे 100, 100 में से 20 माइनस करेंगे 80, 80 में से 20 माइनस करेंगे 60 एंड 60 में से 20 माइनस करेंगे 40। तो इस तरीके से आपके जो 7 प्राइजेस है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा और आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट